दोस्तों, बिहार के यानी वीआईपी के प्रमुख जो कि मुकेश सहनी इन दिनों बहुत काफ़ी नाम चर्चित आ गया है। इसलिए कि बिहार के एक सन ऑफ मल्लाह के जो कि नेता कहे जाते हैं। नेता ही नहीं, नेता तो सभी पार्टियों का होता है, ऐसा कहना जो कि बिल्कुल एक जातीय रंग देना जो कि बिल्कुल गलत है। ये बात जो कि बिल्कुल गलत है। नेताओं जो कि सभी जातियों का, सभी जो कि समूहों का होते हैं। लेकिन मुकेश सहनी के पिता की एकाएक जो कि मर्डर हो जाता है। वो मर्डर जो कि ऐसी खौफनाक तरीके से होता है कि शायद देखने वाले लोग भी कांप जाते हैं। आइए इस मर्डर कहानी के बारे में दोस्तों बताते हैं, आखिर मर्डर किस लिए होता है, क्यों होता है। दोस्तों, मुकेश सहनी के पिता जो कि अपने घर जो कि नया वाला जो घर बना हुआ था मुकेश सहनी के पिता यानी जीतन सहनी जो कि उस घर से कुछ ही घर बगल में जो घर था उस घर में जो कि रह रहे थे, पुराने वाले घर में रह रहे थे। अचानक कुछ लोग जो कि रात में 15 तारीख को जो कि घुसते हैं, सोमवार का दिन यानी 10:30 बजे के करीब कुछ लोग घुसते हैं, जो कि 2-4 साथी थे जो कि अपने उस घर में घुसते हैं। घुसने के बाद जो कि कुछ देर बाद निकलते हैं। निकलने के बाद वो चले जाते हैं, ये कैमरा में बिल्कुल जो कैद हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये सुबह होता है दोस्तों, सुबह होने के बाद जैसे ये घर का दरवाज़ा जो कि लेट हो चुका था, खुलने में काफ़ी देर हो चुका था, लोग देखते हैं तो ये घर का दरवाज़ा अभी तक क्यों नहीं खुला है। जब लोग जाते हैं उस दरवाजे को झांकने के लिए तो देखते हैं तो सारा दरवाज़ा जो कि टूटा हुआ था। उस टाइम बताया जाता है दोस्तों कि देखने वाले गांव के लोग जैसे ही उस घर के अंदर प्रवेश करते तो देखते हैं तो मुकेश सहनी के पिता के यानी जीतन सहनी की जो कि लाश पड़ी हुई थी, पूरी खून से लथपथ पड़ी हुई थी, जो कि मृत पड़ चुके थे। उस समय देखते हैं गांव के लोग तो दंग रह जाते, आखिर इसने ऐसा क्यों, किसने किया। जो कि कत्ल बहुत बुरी तरीके से जो किया और जो कि पूरी जो कि लाश को छत बिछत हो चुकी थी। बताया जाता है दोस्तों कि उनकी पूरे शरीर को छत बिछत करने वाले कातिलों ने छत बिछत करके जो कि चले गए थे, घर का सारे सामान भी छीट के चले गए थे। इसी बीच कातिलों ने जो कि चोरी का एक बहाना दिया था। आइए इस कहानी को चलते हैं, आखिर कत्ल क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, आखिर कत्ल की वजह क्या थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं जेबी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, और कहानी की ओर चलते हैं। और आइए इस कहानी की ओर चलते हैं और कहानी कहां से शुरू होती है, इस कहानी पे आप चलते हैं। दोस्तों, बता दें कि बिहार के दरभंगा जिला यानी सुपौला बाजार अफजला गांव पड़ता है दोस्तों। अफजला गांव के रहने वाले मुकेश सहनी, जिनकी उम्र 43 साल और उनके पिता की उम्र जो कि 75 साल के लगभग आयु थी। जीतन सहनी उनके पिता का नाम, और मुकेश सहनी के पिता का नाम भाई का नाम जो छोटे भाई थे उनका नाम था जो कि संतोष सहनी। जीतन सहनी के 2 लड़के मुकेश सहनी और संतोष सहनी, और एक लड़की जो थी रिंकू सहनी, जो कि इन दिनों को तीनों का शादी हो चुका था। माता जो कि मुकेश सहनी का माता जो कि पहले ही 8 साल गुजर चुके थे। हालांकि इन दिनों में परिवार में अच्छी खासी जो कि जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी मुकेश सहनी के, जो कि मुकेश सहनी वीआईपी के विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख नेता थे। उन्होंने इस पार्टी के निर्माण किया और निर्माण के साथ साथ जो कि प्रमुख अध्यक्ष जो कि चुने गए, जो कि साथ साथ लोगों में काफ़ी इनका जो कि अपना बात व्यवहार संघर्ष जो कि लोगों में काफ़ी अच्छी रहा। इसी बीच दोस्तों, इनके पिता जो कि एक नए घर बना था मुकेश सहनी का और एक पुराना वाला घर था, उनका पिता जो कि उस घर में रह रहे थे, पुराने वाला घर में रह रहे थे। पुराने वाला घर में रह करके अपना जो कि गुजर बसर जो कि परिवार के साथ आना जाना जो कि हमेशा लगा रहता था। मुकेश सहनी से भी बात हमेशा होती थी। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी जो कि मछली के बताया जाता है दोस्तों कि तालाबों में जो कि कारोबार करते थे, बेचा उचा थोड़ा बहुत करते थे पहले तो, लेकिन अब धीरे धीरे आयु उनका जो कि काफ़ी हो चुका था, जो कि वृद्ध हो चुके थे।
इस वजह से अपना जो कि कारोबार धीरे धीरे अपना स्थगित हो चुके थे, यानी बंद कर चुके थे। दोस्तों, मुकेश सहनी के पिता जो कि काफ़ी दिलदार थे, सामाजिक व्यक्ति थे, जो कि हर आदमी से उनका लगाव अच्छा रहता था। दोस्तों, बता दें कि 15 तारीख के दिन, 15 तारीख की रात 10:30 बजे कुछ लोग, जो कि 3 से 4 लोग उस घर में, जिस घर में मुकेश सहनी के पिता यानी जीतन सहनी जिस घर में वो रह रहे थे, उस घर में कुछ लोग 10:30 बजे के करीब रात में घुसते हैं अचानक, जो कि उनसे झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने के बाद तकरार करते हैं, जो कि मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद दोस्तों बताया जाता है उन पिता के साथ, जीतन सहनी के साथ जो कि ऐसी बर्ताव करती हैं, जो कि कुछ लोग उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद यानी कि उसे चाकू से उनको रेत करके मौत के घाट उतार देते हैं। बताया जाता है दोस्तों कि इतनी लाश को छत बिछत करते हैं कि लाश को देखने वाले दंग हो जाते हैं। उस रात जो कि दोस्तों कुछ समय बीतने के बाद जैसे ये घर से निकलते हैं, निकलने के बाद दोस्तों धीरे धीरे सुबह होता है, जो कि कत्ल करने के बाद इन तीनों चारों ने जो कि घर से निकल गए थे। निकलने के बाद दोस्तों बता दें कि जैसे ये सुबह होता है, सुबह का टाइम होता है, सुबह का टाइम होने के साथ साथ जो कि काफ़ी देर हो चुका था। दरवाज़ा हालांकि पहले ही खुलता था सुबह में, उस दिन जो कि दरवाज़ा नहीं खुलता है, पहले नहीं खुलता है, काफ़ी लेट हो जाता है। इस वजह से लोग जो कि घबराने लगते हैं, आखिरकार इस घर का दरवाज़ा क्यों नहीं खुला, इतना लेट हो गया। लेट होने की वजह जो लोग वहाँ पहुँचते हैं, दरवाजे के सामने देखते हैं तो पीछे वाला दरवाज़ा जो था वो दरवाज़ा पूरी तरह से टूट चुका था। जैसे ही लोग देखते हैं, देखते देखते घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो साथ ही में देखते हैं एक ऐसा नज़ारा दोस्तों की जीतन सहनी का जो कि खून से शरीर पूरी लकपक थे, जो कि मृत्यु अवस्था में पड़े हुए थे, जो कि उनकी हत्या हो चुकी थी। इस बीच देखते हैं कि पूरी शरीर जो कि छत बिछत होती है। दोस्तों बता दें जैसे ये खबर मुकेश सहनी के पास पहुंचती है, मुकेश सहनी जो कि मुंबई कुछ कामों के लिए गए थे, बता दें मुकेश सहनी के पास ये खबर जैसे ही जाती है, जो कि वो भावुक हो जाते हैं। पिता की जो कि मौत की खबर जैसे ही जाती है, जो कि उनकी गाँव में चेहरा बदल जाता है दोस्तों। जो कि जैसे ही सुनते हैं, जो कि वहाँ से मुंबई से तुरंत रवाना जो कि पटना गली होते हैं, पटना से सीधा गाड़ी से अपना अफजला गांव जो कि प्रत्येक गांव पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद दोस्तों पिता की देखते हैं तो सारी लाश जो कि छत बिछत पड़ी हुई थी। उस तरफ से पुलिस अधिकारी जो कि जगुनाथ रेड्डी SSP आते हैं, पुलिस को जो कि इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस SSP जो कि वहाँ पे आते हैं, उस लाश को मुआयनी तरीके से, बारीकी तरीके से देखते हैं। चारों ओर जो कि सामान भी बिखरा पड़ा था। बताया जाता है दोस्तों कि कत्ल करने के बाद उन कातिलों ने देखिए घर के अलमारी थी, उस अलमारी में जो कि कागजात रखा हुआ था, उस अलमारी को जो कि खोलने के बजाय जो कि बताया जाता है दोस्तों कत्ल करने के बाद उन कातिलों ने जो अलमारी थी उसको जो खेत में ले जाकर घर से बाहर जो कि फेंके हुए थे। दोस्तों इस कत्ल के मुआयना करते SSP साहब ने आए और कत्ल देखे। गांव से लोगों को पूछताछ करते हैं तो गांव के लोगों ने कुछ इसके बारे में जानकारियाँ खुफिया देते हैं। बताते हैं कि कुछ लोग जो कि मुकेश सहनी के पिता से यानी जीतन सहनी से जो कि कुछ देर पैसे के लिए नोक झोंक किए थे। इस बीच उनको जो कि देख लेने के बाद कहे थे, इस आधार पे उन व्यक्तियों को जो कि पकड़ा जाता है, वो एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है जो कि पैसे लेन देन को बात जो कि हो रही थी। इस बीच जब ये बात सामने आती है दोस्तों, तो जैसे ये बात सामने आती है उस कातिल तक पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने उस कातिल को पकड़ती है। कातिल को पकड़ने के बाद जो कि कातिल अपना सारा सच उगल देता है। उस कातिल ने बताता है कि दोस्तों कि कातिल ने ऐसा बताया कि शायद उनसे जो कि मुकेश सहनी के पिता से जीतन सहनी से जो कि लोन पे ऋण पे यानी कि उनसे साल 2022 में
1 लाख रुपये के तौर पे लिया था, जो कि उसका ब्याज 4% के महीने से जो कि चुकाना था, जो कि 2023 में वो आदमी ने जो कि फिर 50,000 रुपया लोन के हिसाब से लेता है, जो कि लोन चुकता नहीं कर पाता है। इस वजह से कासिम अंसारी नाम का वो कातिल था जिसने वो कत्ल को अंजाम देता है दोस्तों, और उस कातिल को पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद सारा सच धीरे धीरे उगलना चालू कर देता है। इस वजह से एक और बातें जो खुलासा आती है दोस्तों, और खुलासा में ये होता है मुकेश सहनी के पिता, यानी जो कि गरीब लोग जो चाहते थे पैसे देते थे उधार कर्ज पे, जो कि उनको पैसा दिया करते थे ऋण पे ब्याज पे, जो कि उनका देना लेना काम था, जो गरीबों को उठाना उनका काम था। इस बीच जो कि लोन जो कि काफ़ी बढ़ता गया कासिम अंसारी के ऊपर, जो कि काफ़ी परिवार का भी उसका जो कि गरीब था, गरीबी की वजह से जो कि लोन भरना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता। बताया जाता है दोस्तों कि वो अपनी मोटरसाइकिल, शायद किसी ने अपना मोटरसाइकिल भी उन्हें गिरवी रखा था जीतन सहनी के पास, शायद पैसा दे करके, अगर चुकता करता तो उसे शायद ले जाता, लेकिन वो काफ़ी दिन बीतते जा रहे थे। इस वजह से जो कि अपना लोन भरने में काफ़ी असमर्थ सा कासिम अंसारी जो कि अपना बताया जाता है दोस्तों परिवार में बहुत ही गरीब था, जो कि दुकान भी खोला था, कपड़े को दुकान खोला था, लेकिन कपड़े की दुकान धीरे धीरे उसकी पैसे की वजह से चल नहीं रही थी। इस वजह से उसकी दुकान बंद हो जाती है, और बंद होने के साथ साथ दोस्तों काफ़ी गरीब था, गरीब परिवार से बिलोंग करता था कासिम अंसारी ने। बताया जाता है दोस्तों कि वो गरीब परिवार जो कि अपनी सारी ज़मीन जायदाद गिरवी रखने के एक नाम से जो कि मुकेश सहनी के पिता के यहाँ जो कि वो सारा कागजात अपने ज़मीनी जायदाद का जो कि जमा कर रखा था। इस वजह से उस रात में जो कि अपने आता है साथियों के साथ, जो कि डराता धमकाता है कुछ अपने जीतन सहनी के उस रात में, जो कि सोमवार की रात 15 तारीख को जैसे ही आते हैं 3 साथियों 10:30 बजे के करीब रात, उस कत्ल को जीतन सहनी को जो कि बुरे समय और जो कि हत्या को अंजाम देते हैं। अंजाम देने के बाद दोस्तों उन साथियों ने, जो कि कासिम के साथियों ने, कासिम अंसारी के साथियों ने, जो कि कुछ लोग मिल करके जो कि अलमारी में कागजात ढूंढते हैं, लेकिन अपना ज़मीनी कागजात नहीं मिलता है। इस वजह से कासिम अंसारी ने जो कि उसका घर का, जीतन सहनी के घर का दरवाज़ा तोड़वा देता है। तोड़वाने के बाद इस अलमारी को जो कागजात रखे हुए थे घर के, जो कि ज़मीनी जायदाद का, उसका कासिम अंसारी का, शायद सोचा कि इस अलमारी में हमारा कागजात होगा। इस वजह से हत्या करने के बाद उस अलमारी को ले जाते हैं और फेंक देते हैं जो कि खेतों में, जो कि कागजात उसका नहीं मिलता है। जो कि इस वजह से जो कातिल पकड़ा जाता है, जो कि बताया जाता है दोस्तों कि कुछ दिन पहले ही इस बात का जो कि लोचा हुआ था, क्योंकि लोचा इस बात का हुआ था कि कासिम अंसारी ने देख लेने की बात जो कि जीतन सहनी को कहा था। इस वजह से उन कातिलों को पुलिस पकड़ने के लिए, क्योंकि कासिम अंसारी ने जो कि साफ ये मुख्य आरोपी है, जो इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो आरोपी है उसकी पुलिस ने पूछताछ बारीकी तरीके से उस जगह का मुआयना कर रही है, और तमाम लोगों को जितने भी इस कत्ल में अंजाम दिए हैं उनकी जो कि पूछताछ हो रही है। पुलिस ने जो कि इस कातिल को रडार पे रखा है, और जो कि पूछताछ चारों ओर पुलिस ने अपनी बारीकी तरीके से, प्रशासनिक तरीके से जो कि पूछताछ कर रही। इस बीच मुकेश सहनी का पिता का अंतिम संस्कार होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद इनकी अंतिम संस्कार होता है, जो कि उस दिन मुकेश सहनी की आंखें नम हो गई थी, पिता भी की जो कि ज़िंदगी को छोड़ बसे है, और जो कि माँ भी पहले ही 8 साल पहले मुकेश सहनी की माँ भी जो कि दुनिया के छोड़ बसी है। इसी बीच लोकसभा की सीट चुनाव लड़े थे मुकेश सहनी, लेकिन इसी बीच मुकेश सहनी जो कि 3 सीटों पर लड़े थे बिहार में, लेकिन उन्हें हार का सामना पड़ा। जो कि साथ साथ मुकेश सहनी के पिता इस गम दे गए, और जो कि चुनाव में हार गए। आइए इस नेता को संघर्षशील और विकासशील वीआईपी पार्टी के एक संघर्ष नेता के बारे में आप। जय हिंद, जय भारत।